जब भी हम घर का काम शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है। इस वजह से हम जो चीजें जरूरी नहीं होती है उनके ऊपर भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। पर अगर आपको पहले से ही पता हो कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो यही काम ये वीडियो करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है और आपके साइट के कंडीशन अनुसार जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है वॉल थिकनेस। दीवारों की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको ईंटों के ऊपर खर्च जो है वो ज्यादा आता है। इसके लिए आपको लेबर भी ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर की जो बाहरी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 9 इंच रख सकते हो और जो अंदरूनी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 4 इंच तक रख सकते हो। जब आप अंदरूनी दीवारों के लिए 9 इंच के बजाय 4 इंच की दीवार लेते हो तो इसका फायदा यह होता है कि आपकी जो दीवारें हैं उनके लिए जो ईंटें लगने वाली होती है वो कम लगती है। साथ में यहाँ पर आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी बच जाता है। तो इसलिए अंदरूनी दीवारों के लिए आप 4 इंची दीवार की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप दीवारों की मोटाई कम करने वाले हैं तो आपको 2 चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज ये करते समय आपका जो घर है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपके सिविल इंजीनियर से आपको एक बार सलाह जरूर कर लेनी है, उसके बाद जाकर इस डिसीजन को लेना है। अब यहाँ पर अगली चीज आ जाती है जो कि है सीमेंट। देखिए दोस्तों, घर बनवाने के लिए आपको सीमेंट जरूरी है। फिर चाहे आपका कंक्रीट वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो, ब्रिक वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो, इन सभी कामों के लिए आपको सीमेंट जरूरी होता है। पर यहाँ पर सीमेंट कंपनियां ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करती है, अपनी सीमेंट बैग को अलग से फैंसी नाम देती है, फैंसी पैकिंग करती है और एक बैग के पीछे आपसे 30 से लेके 50 रुपए ज्यादा लेती है। और आप भी ये सोचते हो कि घर का काम अगर मजबूत होता है तो क्यों ना ज्यादा पैसे खर्च किए जाए। पर वाकई ऐसी चीज है तो क्यों बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है या फिर जहां पर सीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां पर इस तरह के फैंसी नाम वाले सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पर रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, पर कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। सबसे पहली चीज, जो सीमेंट आप लेने वाले हैं वो फ्रेश होना चाहिए। 3 महीने से पुराना वाला सीमेंट बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और जो सीमेंट होता है उसमें किसी भी प्रकार के लम्स यानी कि गांठें नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हालांकि इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, जो सीमेंट कंपनियां होती है वो जनरली 2 टाइप का सीमेंट बनाती है, ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी का मतलब होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इनमें से जो पीपीसी है उसका जो कॉस्ट होता है वो ओपीसी के सीमेंट बैग से 5 से लेके 10 रुपए कम हो सकता है। तो इस पीपीसी सीमेंट का भी इस्तेमाल आप आराम के साथ आपके घर का ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो, ऐसी चीजों के लिए कर सकते हो। अगली चीज जिसकी वजह से आपका खर्च बढ़ सकता है वो होता है आपके प्लॉट का चुनाव। प्लॉट लेते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए आपका प्लॉट जो है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप वाला होना चाहिए। ज्यादा अगर आपका प्लॉट आड़ा तिरछा है तो ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करना डिफिकल्ट होता है। साथ में ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका प्लॉट है उसकी लेवल जो है वो रोड लेवल के समान होनी चाहिए। अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से ज्यादा नीचे है, ऐसे वक्त में आपको प्लिंथ लेवल पे जो खर्च होगा वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि आपको पहले तो रोड लेवल तक आना पड़ता है और रोड लेवल से भी ऊपर आपको 3 या फिर 4 फीट पर आपकी प्लिंथ हाइट को लेना पड़ता है। इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप प्लॉट लेते हो तो इन चीजों के तरफ ध्यान जरूर दीजिए, जिससे कि आपके पैसे जरूर बचेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहां पर लोग ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, वो होता है एलिवेशन।